ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा, हम बच्चों को रोज पढ़ाई पढ़ने की अच्छी तरह पढ़ें, ये श्रीमत दे रहे हैं। प्यारे बाबा ने आज कहा है कि अंत में साक्षात्कार होगा कि कौन कौन माला के दाने बनेंगे, कौन पास विद ऑनर होंगे। अभी तो स्वयं को ही देखना आवश्यक है कि मेरी पढ़ाई कैसी है। औरों को देखेंगे तो अपनी पढ़ाई खराब हो जाएगी। तो आज बाबा ने अंत की बात सुनाई है, क्योंकि अंत में रिजल्ट निकलता है। लौकिक पढ़ाई में भी देखो, कई पहले मस्त रहते हैं तो अंत में जब रिजल्ट आता है तो उन्हें रोना आता है, फेलियर हो जाते हैं या डिवीज़न अच्छी नहीं ले पाते हैं। तो अंत में बाबा ने आज कहा है कि इस पढ़ाई का भी रिजल्ट ही नहीं, वो रिजल्ट साक्षात्कार के रूप से सामने आएगी कि मैं पास विद ऑनर हूँ या नहीं, मैं माला का दाना हूँ या नहीं। और उसी अनुसार हमारा भविष्य पद होगा। क्योंकि बाबा ने कहा, ये पढ़ाई मैं किस लिए पढ़ाता हूँ? तुम बच्चों को वर्षा लेने के योग्य बनाने के लिए, कोई डिग्रीज लेने के लिए नहीं। सिर्फ बाप का वर्षा बहुत ऊंचा है, सतयुगी विश्व की बादशाही है, तो उसे संभालने वाला भी तो लायक चाहिए ना, वैसा योग्य चाहिए ना। इसलिए बाबा ने कहा, मैं तुम बच्चों को इस पढ़ाई की ये विशेष बात कहता हूँ। दूसरी बात बाबा ने आज कही है कि आप बच्चों को इस समय बाबा के साथ सेवा में मददगार बनना है। इस समय जो मददगार बनते हैं, भक्ति में उनका पूजन होता है। इस समय पूजन नहीं हो सकता, इस समय सिमरण होता है। ब्राह्मणों का भी देखो सिमरण है, माला का भी सिमरण है। माला किसकी निशानी है? हम ब्राह्मणों के ही पुरुषार्थ की, इसीलिए 8 की है, 108 की है, 16,000 की है। तो इस समय पूजन नहीं होता हमारा ब्राह्मण स्वरूप में, लेकिन सिमरण होता है। और पूजन हमारे कौन से स्वरूप का है? देवता स्वरूप का। साथ ही आज बाबा ने कहा है कि तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए कि हम इतनी ऊंची राजाई का वर्षा पाते हैं। तो कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें बाबा ने 3-4 बातें कही हैं कि एक तो कोई भी ऐसा कर्म नहीं हमारे द्वारा हो जो बाप की निंदा हो। कोई देखकर या सुनकर कहे ये तो क्या है, हैरान हो जाए, ये ब्रह्मा कुमार या कुमारी कैसे है। कोई कर्म बाबा ने कहा ऐसा नहीं करो, क्योंकि उसका बहुत बहुत बोझ है और फिर उसकी सजा भी है। वैसे भी अब जो समय चल रहा है ना, अंत का है। अंत में ही रिजल्ट आते हैं सब बातों के। अब वो आते जा रहे हैं, धीरे धीरे आते जाएंगे 2 रूपों से। एक प्रत्यक्षता के रूप से और दूसरा धर्मराज के रूप से। एक तरफ प्रत्यक्षता होती जाएगी, भगवान का ज्ञान सामने आता जाएगा, लोगों को आकर्षण होता जाएगा, भीड़ लगेगी, ये प्रत्यक्षता का स्वरूप है। और दूसरी तरफ धर्मराज के रूप से, कि जो हमारे हिसाब किताब, जो हमने कर्म या जो हमने कोई अवज्ञाएं कर रहे हैं, उसकी सजा के रूप से। अब वो तो बाबा जाने, धर्मराज जाने कि वो सजा किस रूप से किसी भी आत्मा को
उसके कर्म अनुसार मिलनी है। तब बाबा हमें बार बार अलर्ट करता है, ये शिक्षा देता है, ऐसा कर्म ना करो जो बाप की निंदा कराने वाला हो। साथ ही बाबा ने कहा लड़ना झगड़ना नहीं है, कौड़ी से हीरे जैसा बन रहे हो, पढ़ो भी और सबको पढ़ाओ भी, बाप के मददगार भी बनकर चलो। आज की हेडलाइन है, मीठे बच्चे तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने हो, इसलिए तुम्हारा सिमरण होता है, पूजन नहीं, क्योंकि शरीर अपवित्र है। प्रश्न है, कौन सा नशा तुम बच्चों को बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए? उत्तर है, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, है ना ये नशा उतर जाता है थोड़ा, हाँ, और नशे भी कई है ना, वो चढ़ जाते हैं, हाँ चढ़ हाँ, तो बाबा कहते ये नशा रखो, हम बाप के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। तो बच्चे को क्या याद रहता है? वर्षा भी याद रहता है,